हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो फ्रेंड आज जो है कि झारखंड जे FWCE परीक्षा 2024 के लिए लुसेंट जीके का एक निचोड़ लेके आए हुए हैं, जिसमें कि पूरा 100 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, कवर करवाने वाले हैं, जो सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आपसे शुरू से अंत तक क्लास कर लीजिएगा। पूरा बुक का निचोड़ है जिसमें आपका जीके जीएस का प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड आपसे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड जे FWCE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3rd के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3rd का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी जे एज गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं आप सभी। देखिए आपको बताते हैं कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। तो आंसर जरूर लिखा कीजिए आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा 24 अक्टूबर को हर एक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अच्छा यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाए जाते हैं तो 9 जनवरी को मनाए जाते हैं। याद रखिएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा यहीं से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 4 जनवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अच्छा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है पता है? 28 फरवरी को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना जो कि फ्रेंड 10 जनवरी 1920 में हुई थी, यानी ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अच्छा यहीं से एक प्रश्न याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो कि फ्रेंड ये कब हुआ था तो 24 अक्टूबर 1945 को। डेट याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में है, जो आपका USA संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से व्यापारी पहले भारत आए थे। तो याद रखिएगा वास्को डी गामा पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले आए थे 1498 ईस्वी में। डेट को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों का खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा वास्को डी गामा, यानी कि वो पुर्तगाल का यात्री था। कब आया था? 1498 में। कहाँ पहुंचा था? भारत के दक्षिणी भाग केरल का कोची नामक स्थान पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्र संघ के काउंसिल का अस्थायी सदस्य कौन नहीं था। तो देखिए राष्ट्र संघ के काउंसिल का अस्थायी सदस्य जो नहीं था, अमेरिका इसका अस्थायी सदस्य नहीं था। ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और जापान था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए, बेरी बेरी का क्या कारण है। जो बेरी बेरी रोग होता है इसको बेरी बेरी कीजिएगा। बेरी बेरी रोग जो होता है इसका क्या कारण है तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, जिसे हम सभी थायमिन कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम है। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है तो याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल विटामिन D का रासायनिक नाम है। अच्छा विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो जो सूर्य का प्रकाश है, ये विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत है। प्लस में जो यकृत तेल होता है मछली का, वो भी विटामिन D का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा याद रखिएगा कि विटामिन D की कमी से क्या होता है, जो बच्चे का हड्डी जो होता है वो कमजोर हो जाता है। अच्छा विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है तो रेटिनॉल, इसकी कमी से क्या होता है रातौंधी रोग होता है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो याद रखिएगा गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत है।
विटामिन सी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बिक नामक रोग होता है। इससे क्या होता है? मसूर से आपका खून निकलने लगता है, मुंह से आपका गंदगी आने लगता है, ये सभी इसका प्रमुख कारण है। सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो याद रखिएगा आंवला, जो खट्टे पदार्थ हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहां से समझिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बनता है 1885 में। वहीं 1886 में जो आपका जो अधिवेशन हुआ था उसमें आपका दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन जो है कि इस समय इसका गवर्नर जनरल था। तो याद रखिएगा आपसे लॉर्ड डफरिन जो है कि गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है, जबकि अमेजोन सबसे चौड़ी नदी है। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगला है निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका स्ट्रोम्बोली को। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत के निम्नलिखित में से क्षेत्र में से किस एक में आर्द्र सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? दोनों को समझिएगा। एक आर्द्र सदाबहार वन है प्लस में एक अर्ध सदाबहार वन है। तो ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे आप सभी पश्चिमी घाट। अच्छा पश्चिमी घाट क्या होता है पता है आप सभी को? अगर भारत का ये दक्षिणी मैप बनाइएगा तो ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट है। याद रखेंगे आप सभी। झारखंड और बिहार जो है वो पूरब की ओर पड़ता है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। महानदी डैश से निकलती है? देखिए अगर महानदी की उद्गम स्थल की बात किया जाए तो याद रखिएगा रायपुर से। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। और महानदी पर ही हीराकुंड बांध बनाया गया है। याद रखेंगे आप सभी। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो ये आपका असम में है। असम की राजधानी कहां पर है? दिसपुर असम की राजधानी है। याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा जो आप देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है वो भी आपका कहां पर है? असम राज्य में स्थित है। नामेरी भी कहां पर है? असम में है। याद रखेंगे आप सभी। पश्चिम बंगाल में बुक्सा है प्लस में सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? उत्तराखंड में है, जिसे फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। राजा जी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की बात किया जाए तो कुल 12 अनुसूची है, जिसमें कि 10वीं अनुसूची जो है ये आपका पक्ष त्याग से संबंधित है। ऑप्शन में बी यानी कि दल बदल से संबंधित है। तो अगर दल बदल ऑप्शन में रहे तो वो टिक करना है, अन्यथा पक्ष त्याग टिक करना है। आपको बात समझ रहे हैं? अच्छा आपको पता है कि 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायती राज है। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका के बारे में बताया गया है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा संघ राज्य के रूप में घोषित करता है भारत को। यानी कि भारत क्या है? एक राज्यों का यूनियन है। याद रखिएगा आप सभी कि इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहायता सुनिश्चित करना है? देखिए नागरिक सहायता की बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 44 हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 40 जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। 44 नागरिक सहायता के बारे में पूछा जाए। अगला है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मामले को कौन देखता है? जो समवर्ती सूची का जो मामला है ये कौन देखता है? तो ये केंद्र और राज्य दोनों देखेगा। देखिए केंद्र सूची की बात किया जाए यानी कि संघ सूची, उसमें केंद्र सरकार कानून बनाता है, जबकि राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगा और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाएगा। जैसे केंद्र सरकार में क्या आ जाता है? जैसे सेना हो गया, रेलवे हो गया, बजट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सभी केंद्र सरकार का है। जबकि राज्य सरकार का क्या आता है? जैसे पुलिस विभाग हो गया, उसके बाद खनन क्षेत्र भी देख सकते हैं आप सभी, उसके बाद कह सकते हैं जो कृषि वाला क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र जो आता है वो आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। जो स्थानीय मेला सब होता है ये सभी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। वहीं पर समवर्ती सूची की बात किया जाए तो याद रखिएगा जैसे शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, ये सभी समवर्ती सूची का विषय हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी देश केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ये अधिकार दिया गया है संसद को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट 75 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा पनडुब्बी से संबंधित है। अगला है रेपो दर से क्या तात्पर्य है? देखिए रेपो दर से तात्पर्य है
राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है। वाणिज्य बैंक मतलब जैसे कह सकते हैं कि एसबीआई हो गया। एसबीआई क्या करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेगा, उसी को रेपो दर कहा जाता है। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, उसमें क्या होता है, तो जो एसबीआई होता है ये भारतीय रिजर्व बैंक को देता है पैसा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित था, तो ये तबला वादक था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की मेजबानी कौन से शहर में होनी थी, यह हो गई है ये अभी, तो याद रखिएगा पेरिस, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी में। डायरेक्ट याद करते चलिएगा फ्रेंड, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो हड्डी में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आपका कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड, जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं आप सभी लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आपके लिए हमेशा हम बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करते हैं ताकि आपको एग्जाम में मदद कर सके। तो अगर आप भी रिजल्ट बनना चाहते हैं तो ये सीरीज आप प्रॉपर फॉलो कीजिए, जो हम आपको दे रहे बस उसको पढ़ते चलिए आप सभी। प्लस में जो आपको हम बता रहे कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर जरूर कर दिया कीजिए। देखिए आप ही के लिए हम मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करके आपके लिए हम कंटेंट तैयार करते हैं, तो लाइक जरूर किया कीजिए आप सभी। एज बम किस पर आधारित है, जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला है सोडा पानी की बोतल को खोलने पर कौन सी गैस निकलती है, जो सोडा पानी का बोतल देखे होंगे जिससे कह सकते थम्स अप हो गया, कोको कोला हो गया, ये सभी आप सभी देखे हैं, कभी भी खोलिएगा ढक्कन तो आवाज निकलता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो याद रखेंगे आप सभी ज्योति फ्लक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है माचिस की तीली में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, तो लाल फास्फोरस का उपयोग होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है ये किसके द्वारा लिखा गया है, हाँ लिखी गई थी, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज के द्वारा। देखिए मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज याद रखेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसी ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, देखिए स्वराज पार्टी की अगर बात किया जाए तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, याद रखिएगा कब किया था 1923 ईस्वी में, डेट को जरूर याद रखेंगे आप सभी। स्वराज पार्टी, अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए, याद रखेंगे। माउंट बेटन योजना को ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को किया गया था माउंट बेटन योजना। देखिए भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो माउंट बेटन योजना के तहत ही किया गया था। अगला है पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा, तो राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा कौन सा है, बुध सबसे छोटा है। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है। अच्छा शुक्र को हम सभी शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। मंगल को हम सभी लाल ग्रह कहते हैं या इसे कह सकते हैं भविष्य का ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पता है कहा जाता है कि यहाँ पर जीवन संभव है। अगला है भारत में मानसून की अवधि औसतन डैश अवधि तक होता है, तो भारत में अगर मानसून की बात किया जाए तो याद रखिएगा ये 100 से लेकर 120 दिन तक होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित पहाड़ी दर्रा है, देखिए भारत और चीन के बीच जब भी बात किया जाए तो याद रखिएगा काराकोरम गलियार है, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा भारत और चीन के बीच एक रेखा है यानी कि सीमा निर्धारित रेखा जिसे हम सभी क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है, तो याद रखिएगा आप सभी जायरे नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार का मतलब ये भूमध्य रेखा यहाँ जा रही है, तो एक बार यहाँ से जाएगी एक बार यहाँ से, तो एक बार ये हो गया एक बार ये हो गया, 2 बार काटती है। अगला है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य यानी कि GMT से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा आपसे 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। अपना ग्रीनविच मीन टाइम कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है जैसे कि हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर क्या होता है, तो अभी बताएं रिवर्स रेपो
दर के बारे में बताए थे, प्लस में रेपो दर के बारे में बताए थे। तो याद रखिएगा, बैंक रिजर्व बैंक में अपना अतिरिक्त धन जमा करता है। जैसे कि SBI के पास ज़्यादा पैसा हो गया तो ये RBI के पास जमा कर देता है और उसके बदले कुछ इंटरेस्ट ले लेता है उससे। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, हमारी संसद का जो हिस्सा नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, जबकि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये सभी संसद का हिस्सा होता है, जबकि मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। ये सभी क्या है? बिल्कुल ये सभी स्वतंत्र पद हैं। अगला है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अगर धन विधेयक की बात किया जाए तो याद रखिएगा आप सभी, यहाँ पर आपको सही बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि धन विधेयक है या नहीं है। ये कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यही कथन बिल्कुल सही है धन विधेयक के बारे में। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 करता है। जो अनुच्छेद 368 देखते हैं, इसी के तहत जो है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो जब भी लिखित संविधान की बात किया जाए तो वह अपना भारत देश हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? देखिए, कानून के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14, याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है। अच्छा, अनुच्छेद 17 जो ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी कि छुआछूत से संबंधित इसमें बातें किया गया है। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत है। अच्छा, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? पता है आप सभी को, शिक्षा से संबंधित है। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 4 संबंधित हैं। देखिए, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, जो USA के संविधान से लिया गया था, जो 12 से लेकर 35 तक आपका मौलिक अधिकार है। अच्छा, भाग 4 का किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो रूस के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 51 को में इसको रखा गया है। कुल मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य। पहले 10 था, उसके बाद एक बढ़ाया गया, 11 हो गया। अगला है, जगन्नाथपुरी मंदिर के देवताओं की वापसी यात्रा को हम क्या कहते हैं? बहुधा यात्रा कहते हैं। अगला है, अक्सर समाचारों में देखे जाने वाला कार्बन क्रेडिट किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखिएगा आप सभी, ये क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा प्रस्तावित है। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, रेयॉन के वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? सेल्यूलोज का उपयोग करते हैं इसके लिए। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड सारे इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिएगा। ECG किस अंग की विद्युत गतिविधि का चित्रमय प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिएगा, हृदय का करता है। ECG का प्रयोग हृदय के लिए हम सभी करते हैं। अगला है, शीतल पेय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा फ्रेंड आप सभी को, एस्कॉर्बिक एसिड आपको बताएं कि विटामिन C से संबंधित है। अगला है, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को प्राप्त है वीटो का। ये 5 देश को मात्र प्राप्त है। जैसे 15 देश होता है जिसमें 10 अस्थायी होता है, 5 अस्थायी होता है, तो 5 देश को ही वीटो करने का अधिकार है। पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से किसकी संस्थाएं हैं? तो ये स्वशासन की संस्थाएं हैं, याद रखेंगे आप सभी। बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, पंचायती राज की बात किया जाए तो अनुच्छेद 40 पंचायती राज से संबंधित है, बट संवैधानिक दर्जा की बात किया जाए तो कब दिया गया था? 1993 में दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 में दिया गया था। पृथ्वी की धुरी के दोनों सिरों को क्या कहा जाता है? तो इसे ध्रुव कहा जाता है। जो दोनों सिरा होता है, जैसे ये हो गया पृथ्वी, तो ये सिरा और ये सिरा को हम सभी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो देखिए, सार्क का सदस्य देश जो नहीं है वो आपका ईरान नहीं है, जबकि आपका भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मालदीव, ये सभी है, जबकि ईरान नहीं है। भारत भी है, बांग्लादेश भी है। अगला है, नेपाल भी है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात किया गया है तो वॉरेन हेस्टिंग होगा, याद रखिएगा, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर की बात किया जाए तो रॉबर्ट क्लाइव होगा, जबकि अगर गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था?
तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, जो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, भारत का पहला वायसराय कौन था, जो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा बनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। और अंतिम वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। प्लस में स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? देखिए, सियोम पुल का उद्घाटन जो किया है ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है युआन निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो युआन जो है फ्रेंड ये आपका चीन की मुद्रा है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर है। अगला है भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष कम से कम आयु होना चाहिए। आपका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अगला है निम्न में से कौन सी मौसमी पवने का उदाहरण है? देखिए, मौसमी पवने का जो उदाहरण है वो आपका हो जाएगा मानसूनी पवने। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। केरल की मोनाजाइट रेत डैश से भरपूर है, तो ये किससे है? थोरियम से भरपूर है मोनाजाइट रेत। अच्छा, थोरियम जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो ये याद रखिएगा अनुच्छेद 75 के तहत होता है। अगला है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? पता है आप सभी को, ढाका। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अगला है सिंचित डैश सिंचित और वर्षा आधारित क्षेत्र के लिए अच्छी तरह से अनुकूल उपयुक्त सतह जल निकासी होती है। तो ये हो जाएगा समांतर नाली प्रणाली से जो कि अच्छी तरह से जो कि जल निकासी होती है। अगला है अगला क्वेश्चन है कि हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो जर्मनी का था। अगला है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है कि मिरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, मिरियाना खाई जो है ये आपका कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु जो है वो मिरियाना गर्त ही है। अगला है भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में राष्ट्रपिता के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा। संविधान का पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। ये जरा कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जरा सभी मन नहीं लगता है देखने में? पोलो खेल। जबकि क्रिकेट खूब मन लगता है देखने में। अगला है भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम सिक्किम में है, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपना बिहार राज्य में है। अच्छा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, सबसे छोटा गोवा हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी क्षेत्रफल में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? याद रखिएगा लद्दाख में है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो नंदा देवी है 1936 में स्थापित हुआ था, सबसे पहला था। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा। अगला है अच्छा, थार कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। अच्छा, गोबी रेगिस्तान कहाँ पर है? मंगोलिया में है। मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखिए, एक राज्यपाल आमतौर पर 22 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, तो 5 वर्ष के लिए करता है। देखिए, राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। अगर चाहे तो वो 1 साल में भी हटका कर दूसरा राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, या प्रॉपर 5 साल से बेसी भी कार्यकाल रख सकता है, वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका लद्दाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी बैडमिंटन से जुड़ी हुई है? देखिए, बैडमिंटन से जो है आपका के श्रीकांत, ये बैडमिंटन से जुड़ी हैं। अगला है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। देखिए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर ही हम सभी हॉकी का राष्ट्रीय खेल यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। हर एक वर्ष 29 अगस्त को मनाते हैं। शांति काल में दिया जाने वाला सबसे वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए, शांति काल में सबसे
बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है अशोक चक्र। अच्छा, परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? सैनिक को दिया जाता है महान कार्य करने के लिए। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा आप सभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मूर्ति कला स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका का गुफा मध्य प्रदेश में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये सभी। कर्नाटक युद्ध डैश के बीच लड़े गए थे, तो देखिए कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ठुमरी संगीत की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा कथक से संबंधित है ठुमरी। देखिए कथक जो है उत्तर भारत का ये एक आपका शास्त्रीय नृत्य है, जो बिरजू महाराज जो है ये कथक से संबंधित था। उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुर का ही है मणिपुरी, और घूमर जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है। अगला है भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। याद रखिएगा गंगा सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 1 मिनट 2525 किलोमीटर है। इसको 25-25 कीजिए, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री हिमालय से कह सकते उद्गम होता है। हालांकि कहा जाता है जो द्वीप प्रयाग है वहीं पर अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से जो है कि गंगा का निर्माण होती है। वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा आप सभी ये हो जाएगा केरल में स्थित है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है टाका एक आधिकारिक मुद्रा है, ये किस देश में उपयोग होता है? बांग्लादेश में होता है। श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया ही होता है। अगला है अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा कहाँ स्थित है? तो झारखंड में है। अभ्रक की राजधानी कहा जाता है कोडरमा को। एलिफेंटा गुफा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है सत्रिया। अगला क्वेश्चन है कि ईटानगर की राजधानी जो है ये किसकी राजधानी है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है? अगरतला है। अगला है ड्यूस एक शब्द है जो संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग टेनिस से संबंधित है ड्यूस। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता है हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 खिलाड़ी होता है बास्केटबॉल में। याद रखिएगा आप सभी। अगला है भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर था। अगला है LAC जिसे हमसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, यह भारत और किसके बीच प्रभावी सीमा रेखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। LAC जो है भारत और चीन के बीच में, और LOC जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है ICC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ICC का पूर्ण रूप जो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है इनमें से कौन राज्य भारत का स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल को स्पाइस गार्डन कहा जाता है और मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। देखिए सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है, प्लस में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो दार्जिलिंग में अच्छे किस्म का चाय का उत्पादन होता है, बट सबसे ज़्यादा जो होता है वो गुवाहाटी असम में होता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष से। पहले था 21 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर इसको 18 वर्ष कर दिया गया। अगला है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया। देखिए 1900 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना होता है, जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू किया गया था। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा? साहित्य हो गया आपका, उसके बाद जो है शांति के लिए दिया जाता है, उसके बाद जो है आपका इकोनॉमी में यानी कि अर्थशास्त्र में दिया जाता है, उसके बाद आपका हो जाएगा फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा और बायो यानी कि चिकित्सा में, यानी कि कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और भारत में सबसे पहले कब आया था? 1913 में आया था, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। उसके बाद 1930 में CB रमन को दिया गया था भौतिकी के लिए। ये 2 फैक्ट याद रखिएगा। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लासेस में हम सभी कुल
100 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, जो कि लुसेंट जीके का प्रश्न था, जिसमें कि साइंस और आपका जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाला जो सेक्शन था, कुछ विविध का जो सेक्शन था वो कंप्लीट करवाया, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें बताएं और प्रश्न जो बताएं इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। पीडीएफ इसका हम टेलीग्राम पे दे देंगे, जाके डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा आप सभी। टेलीग्राम का नाम JH गुरु है, जो चैनल का नाम है, जाकर सर्च करना है, उसके बाद ज्वाइन कर लेना है। और जिसे एप्लीकेशन पे क्लासेस ज्वाइन करना है, जाके ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए। क्लासेस आपको परफेक्ट तरीके से दिया जा रहा है, बिल्कुल वहाँ पर बेस्ट कंटेंट दिया गया है। सारा चीज़ सीक्वेंस में, बिल्कुल ग्राफ के थ्रू हम सारा चीज़ समझाए हैं, ताकि चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ के उसको लंबे समय तक याद कर सकें। ये चीज़ें हम आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दिए, जहाँ थ्योरी क्लास आपका चल रहा है। तो जाइए, आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप सभी जय हिंद, वंदे मातरम।